नमस्कार दोस्तों, मैं उगजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। दोस्तों, दिल्ली का नाम लेते ही हमारे जहन में ऐसे आता है कि जैसे हृदय का नाम लिया गया हो, देश के कलेजे का नाम लिया गया हो, देश का वो शहर जो राजधानी तो है ही, इसके साथ ही देश का हृदय स्थली है। देश की राजधानी दिल्ली में अगर कुछ भी होता है तो पूरे देश के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और पूरा देश नजरें लगा करके ये देखता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर रहती है, क्योंकि दिल्ली में ही लोकसभा है, राज्यसभा है, देश के बड़े बड़े राजनेता दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में ही लाल किला मौजूद है, जहां पर भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर भाषण देता है, देश को संबोधित करता है, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति भवन है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अभी 8 फरवरी के दिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से विजय हासिल हुई है। बात करें सीटों की तो दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और 70 में से 48 सीट भारतीय जनता पार्टी को आई है, 22 सीट आम आदमी पार्टी को आई है और कांग्रेस के खाते में या अन्य किसी भी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं आई है। अब जैसे ही परिणाम आया वैसे ही मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए यह चर्चा शुरू हो चुकी है और कई नाम इस दौड़ में शामिल है। दोस्तों, देश आजाद होने के बाद सबसे पहले चौधरी ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसके बाद गुरुमुख निहाल सिंह, मदन खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित जो 3 बार मुख्यमंत्री रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। यहां अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र करना लाजमी है, क्योंकि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तब अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया, देशव्यापी पूरा माहौल बदल गया था, लोकपाल का एक मुद्दा लिया गया था और उसी से जन्मी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल इसके मुखिया थे, अगुवाई करता थे और इसके अलावा भी अन्य बहुत से राजनेता। संकल्प था भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और देश को एक अलग राजनीति देंगे। देश की जनता ने भी यह सोचा था कि एक अलग राजनीति देंगे। भारी बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर सिलसिला जारी हुआ। भ्रष्टाचार का एक खेल वही शुरू हुआ जो ये भारत का सिस्टम करवाता है और वो था भ्रष्टाचार का। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए देश के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में गए थे और जेल में जाने के बाद इस्तीफा दिया गया। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया जो परिणाम आने तक मौजूद थी। दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और उसके बाद अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन दिल्ली में वही बात, वही वाक्य और वही जो मांग आज भी दोहराई जा रही है, चाहे प्रदूषण की हो, चाहे यमुना को साफ करने की बात हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो, ये व्यवस्थाओं का मुद्दा आज भी जारी है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री की मोहर किसके नाम पर लगती है। अगर वर्तमान की बात करें तो कुछ लोग जो इस दौड़ में सबसे ज्यादा है, उनमें से मैं कुछ नाम बताना चाहता हूं। सबसे पहले नाम आता है परवेश वर्मा का। ये पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और जाट समाज से आते हैं, इसलिए पंजाब और हरियाणा में हो रहे किसान आंदोलन को दबाने की कवायद कर सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। उसके बाद नाम आता है मनोज तिवारी का, यानी रिंकिया के पापा। नाम तो सुना ही होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रमुख सितारे के रूप में रहे मनोज तिवारी जी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका नाम भी चर्चा में है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए। उसके बाद एक नाम जो खूब चर्चा में है वो है मनजिंदर सिंह सिरसा। ये सिख कम्युनिटी से आते हैं और इनकी चर्चा भी काफी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनको मुख्यमंत्री बना करके सिख कम्युनिटी को भी साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उसके बाद अगला नाम आता है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी
भारत सरकार में मंत्री रह चुकी है। राहुल गांधी को एक बार लोकसभा का चुनाव हरा चुकी है अमेठी से और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता मानी जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी मानी जाती है और महिला मुख्यमंत्री बनाकर के भी ये मुद्दा साध सकती है कि महिलाओं के हितैषी है। अगला नाम आता है विजेंद्र गुप्ता का। ये बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दिल्ली से और इनकी पकड़ भी अच्छी बताई जा रही है। उसके बाद आता है नाम वरिष्ठ राजनेता मोहन सिंह बिष्ट का, जो 6 बार विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं। इनकी संघ में भी अच्छी खासी पकड़ बताई जा रही है और मुख्यमंत्री के दावेदारों में प्रमुख बताए जा रहे हैं। उसके बाद नाम आता है वीरेंद्र सचदेवा का, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं और इनकी भी संगठन में अच्छी खासी पकड़ बताई जा रही है। ये 7 नाम अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में चल रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है जैसा राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में कई राजनेता मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे थे, पट्टा डाल रखा था कि हम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब अंत समय आया, जब नाम का उद्बोधन हुआ, तो एक नया नाम निकल करके आया। वो था भजनलाल जी शर्मा, जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार विधायक बने भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बन गए थे और 6 बार 5 बार 4 बार विधायक बने राजनेता पीछे पीछे रह गए थे। दोस्तों, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होना बाकी है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है और आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।